गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड में सेकंड चैप्टर मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। हम मीराबाई के जीवन परिचय पढ़ेंगे पहले और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप जानते हैं कि मीराबाई के बारे में भी आप पहले भी जानकारी आपको है, पहले से भी है। तो मीराबाई जी कहती हैं कि घायल की गति घायल जाड़े हियड़ो अगठा सजो, जौहर की गति जौहरी जाड़े क्या जाड़िया जिड़खो। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि घायल की गति जो है घायल ही जान सकता है, और मतलब जो व्यक्ति घायल है तो जो दूसरा व्यक्ति भी घायल होगा तभी उसके दर्द को वो पहचान सकता है। जिसने उस दर्द को सहा ही नहीं वह व्यक्ति उसी के दर्द को कैसे समझ सकता है। हियड़ो अंगूठा संजोए, और चाहे वो दिल में वो कितना भी मतलब सजोए कि नहीं मैं तो तुम्हारे दर्द को पहचानता हूँ, लेकिन वह दर्द को नहीं समझ सकता, क्योंकि जौहरी की गति जौहरी ही जानता है। जो जौहरी है वही जो है जौहरी की गति को समझ सकता है, उसके बारे में जानकारी उसे हो सकती है। क्या जाड़िया जिड़खोए, वो क्या जाने जिसे उसका ज्ञान ही नहीं है, वह व्यक्ति उसके बारे में नहीं समझ सकता। मीराबाई के जीवन परिचय पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। अब अंडरलाइन क्या करना है, इसमें तो अलग ही सब लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए, याद करना है आपको, पूरा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो उनका जन्म 1498 कुड़की गांव में हुआ था, मारवाड़ रियासत में, और उनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो महेरो, और उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। मीराबाई सगुण धारा की कवित्री थी और कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। उनकी कविता में सगुण भक्ति मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। उनकी भक्ति में निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव दिखाई देता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, उनके गुरु कौन है? रैदास हैं। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं, और बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, और बचपन से ही वो कृष्ण की भक्त थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं और साथ में अपना पति भी मानती रही हैं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की थी। जिस तरह सभी भक्तिकालीन कवि जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और देश भ्रमण करके ज्ञान को प्राप्त करते थे, उसी तरह मीरा ने भी जो है दूर दूर तक यात्राएं की, और चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई, और चित्तौड़ राजघराने में उन्होंने अनेक कष्टों को उठाया और फिर वापस मेवाड़ आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन की उन्होंने यात्रा की, और जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। जब जीवन के अंतिम दिन आए तो वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, और ये माना जाता है कि रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। अंडरलाइन करते जाइए। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। उन्हें कहा जाता था कि उन्होंने लोकलाज को त्याग दिया है और कुल को नाश करने वाली हैं और कुल की मर्यादा को नष्ट करने वाली है ये। इसके लिए उन्होंने सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया है, और वे पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी पालन उन्होंने नहीं किया, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं करती थी। और मीरा जो है मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर महापुरुषों का ज्ञान साथ मिले तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। इतनी निंदा समाज ने की, और लेकिन उनको जो है वो उनके रास्ते से उन्हें विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। उन्होंने जिस पर विश्वास किया है उसी पर अमल किया है। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, जो उस समय जब वो मीराबाई थी का समय जब था, तब जो समाज था रूढ़ियों और पुरानी विचारधाराओं से दबा हुआ था, ऐसा समाज था। वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। उस समय मीराबाई जो है स्त्री मुक्ति की, स्त्री की आज़ादी की आवाज़ लेकर सामने आई।
और मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीरा की कविता में प्रेम की अभिव्यंजना की गई है, प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। उनमें विरह की वेदना है, वे अपने पति श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हैं और उनमें जो है विरह वेदना दिखाई देती है और मिलन का उल्लास भी दिखाई देता है। उनके में विरह वेदना और मिलन का उल्लास भी दिखाई देता है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। अंडरलाइन कर लीजिए, मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी है और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है और उनकी कला में कला दिखाई नहीं देती, यही उसका सबसे बड़ा गुण है। और उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। अंडरलाइन करते जाइए, उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पद गेय हैं, गाए जा सकते हैं। और लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। मीराबाई की भाषा क्या है? राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। वो कृष्ण के प्रेम की दीवानी है और मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, मतलब सूफियों का प्रभाव दिखाई देता है उनके काव्य में। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, मेरे दर्द को कोई नहीं पहचान सकता, चाहे वह शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, मेरे अंदर कौन सा दर्द है उसे कोई नहीं पहचान सकता। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, अनन्य भक्ति उन्होंने व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। जो लोग व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके लिए दुख उन्होंने प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा, प्रेम रस में मीरा जो है डूबी हुई हैं और सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। और वो जो है गिरधर से स्नेह करती हैं और रीति रिवाजों से मुक्त हैं हो करके वो अमर होने की बात कह रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। ये दोनों पद हैं मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं और मीरा मुक्तावली के ये दोनों पद हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।